नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। एक बार फिर से सालार गाजी का मामला सुर्खियों में है क्योंकि इस बार ये जो पूरा मामला है वो कोर्ट में पहुंचा हुआ है और कोर्ट में भी सुनवाई हुई है। हालांकि अभी इसको लेकर कुछ ठोस फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन अगली सुनवाई में क्या कुछ होगा वो देखना काफी ज्यादा अहम होगा। तो क्या कुछ नया विवाद सालार गाजी के मेले को लेकर और किस तरीके से ये पूरा मामला अब सियासी बन गया है, चलिए सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के बहराइच के सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले पर जिला प्रशासन की तरफ से लगाई गई रोक पर मेला प्रबंध समिति को राहत नहीं मिली है। जिला प्रशासन की तरफ से मेले पर लगाई गई रोक जारी रहेगी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई के बाद भी प्रबंध समिति को मेला आयोजित करने के लिए इजाजत नहीं दी। जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम की बेंच में सुनवाई हुई थी और अब 19 मई को मामले पर अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि बहराइच जिले में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले जेठ मेले की इस बार जिला प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है। प्रशासन का कहना है कि दरगाह प्रबंधन के पास मेला आयोजित करने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं है, इसलिए अनुमति नहीं दी जा सकती। वहीं DM मोनिका रानी ने मामले की जांच कराई और अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद मौके पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। मालूम हो कि इस बार जेठ मेला 15 मई से 15 जून तक लगना था। जिला प्रशासन के इस फैसले के बाद दरगाह प्रबंधन समिति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। फिलहाल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में कोई राहत नहीं मिली है, यानी कि मेले पर बैन जारी रहेगा। हालांकि मेले पर रोक के बावजूद भी बड़ी संख्या में जायरीन दरगाह पर पहुंचे और इनमें से ज्यादातर गैर जिले के ही थे। जायरीनों को रोकने के लिए दरगाह के चारों गेटों पर भारी तादाद में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। दरगाह की तरफ से केवल पैदल यात्रियों को जाने की इजाजत है, वाहनों को सड़क पर ही रोका जा रहा है। वहीं रोक के बावजूद जायरीन पहुंचे हैं, इसको लेकर भी सियासी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले पर जिस तरह से रोक है, इसके बावजूद भी मेले के पहले दिन यानी बुधवार को करीब 5000 से ज्यादा जायरीन दरगाह पर पहुंचे। इनमें से ज्यादातर गैर जिले के बताए जा रहे हैं। वहीं जायरीनों को रोकने के लिए दरगाह के चारों गेटों पर भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया है। दरगाह की तरफ से केवल पैदल यात्रियों को जाने की इजाजत है, वाहनों को सड़क पर ही रोका जा रहा है। मेले पर रोक के मद्देनजर बाहर से भी पुलिस बल मंगाया गया है। इसके तहत जिले में 3 ASP, 9 CO, प्रभारी निरीक्षक 15, निरीक्षक 35, उप निरीक्षक 246, महिला निरीक्षक 21, सिपाही 840 और 3 कंपनी PSC की तैनात हुई है। शहर के चारों तरफ प्रवेश द्वार पर भारी मात्रा में पुलिस बल बैरिकेडिंग लगाकर बैठा हुआ है, जबकि दरगाह के चारों गेटों के साथ ही भिनगा की तरफ से भी आने वाले रास्तों पर कई जगहों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। वहीं गेट पर तैनात पुलिस केवल वाहनों पर बैठकर दरगाह जाने पर रोक रही है। वहीं दूसरी तरफ बृहस्पतिवार को भी आयोजित मेले के पहले दिन करीब 5000 से ज्यादा जायरीन दरगाह पर पहुंचे। मुंबई से पूरे परिवार के साथ आए कुछ लोगों ने बताया कि ट्रेन में टिकट ना मिलने की वजह से वो अपने ही वाहन से यहाँ आए, जियारत के बाद वापस चले जाएंगे। मेला लगने के मामले में बताया गया कि मेला पहले से लगता आ रहा है और अगर इस साल भी लगे तो बेहतर होगा, लेकिन कोर्ट का आदेश सभी को मानना चाहिए। वहीं गोरखपुर से आई कुछ लोगों ने यह भी बताया है कि ये प्रशासन की मनमानी है, मेला बिल्कुल लगना चाहिए। वहीं आजमगढ़ के भी कुछ परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिनसे मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मेला ना लगने से लोग नाराज हैं, लेकिन ये पूछने पर कि मेला जरूरी है या फिर जियारत, क्या दरगाह में आने से किसी ने आपको रोका, इस पर उनका कहना था कि दरगाह में आने से तो किसी ने नहीं रोका, लेकिन मेले से जिन गरीबों को रोजगार होता था उनका काम कैसे चलेगा। मेले पर रोक के बाद भारी तादाद में पुलिस बल तो तैनात है, लेकिन उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके बारे में स्पष्ट नहीं बताया गया है। इसलिए जो जायरीन आ रहे हैं वो बिना किसी रोक टोक के दरगाह पहुंच रहे हैं, केवल वहां अस्थायी दुकानें लगाने की इजाजत नहीं है।
वहीं दूसरी तरफ एएसपी नगर रामानंद कुशवाहा ने बताया है कि ड्यूटी में तैनात पुलिस बल को सब कुछ बता दिया गया है, उसी के हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं। अब चलिए एक नजर डालते हैं और बताते हैं कि आखिर कौन थे हजरत सैयद सालार मसूद गाजी, जिनको लेकर सियासत खूब हो रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में हजरत सैयद सालार मसूद गाजी की मजार पर हर साल जेठ महीने में लगने वाला ऐतिहासिक मेला इस बार फिर विवादों में घिर गया है। प्रशासनिक की इजाजत न मिलने के खिलाफ वक्फ नंबर 19 दरगाह शरीफ कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार से भी जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 14 मई के लिए तय की थी, लेकिन ये जो सुनवाई है वो 15 मई को हुई और उसके बाद अब इसमें 19 मई को सुनवाई होगी। याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता लालता प्रसाद ने कहा है कि ये मेला सालों पुरानी परंपरा है, इसमें हर साल 4 से 5 लाख श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। इस साल 15 मई से मेला प्रस्तावित था, लेकिन जिला प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। प्रशासन का कहना है कि LIU और अन्य एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। वहीं जिला प्रशासन ने दरगाह परिसर के भीतर किसी धार्मिक परंपरा पर रोक न होने की बात भी कोर्ट में रखी है। दरअसल बहराइच में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। जिला प्रशासन ने जिले की सीमाओं पर नाकाबंदी करते हुए अन्य जिलों जैसे बलरामपुर, श्रावस्ती, लखनऊ, गोरखपुर के अलावा बाकी जिलों के DM और SP को पत्र भेजकर जायरीनों को वहीं रोकने को कहा गया है। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल और PSC की तैनाती भी कर दी गई है, जिसको लेकर भी कई तरह के सवाल हैं। तो आखिर मामला ये विवादित क्यों हुआ, तो वो भी बताते हैं। दरअसल विवाद की शुरुआत इस साल 18 मार्च को संभल में गाजी मियां के नाम पर लगने वाले मेले से हुई थी। प्रशासन ने इसे लुटेरी की याद कहकर इजाजत देने से मना कर दिया। इसके बाद हिंदू संगठनों ने बहराइच और अन्य जिलों में भी मेले पर रोक लगाने की मांग की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि आक्रांताओं का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने भी इस मेले पर आपत्ति जताते हुए इसे बंद कर राजा सुहेल देव के नाम पर मेला आयोजित करने की मांग की। वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मेला किस नाम से लगता है, इससे ज्यादा जरूरी है ये देखना कि उससे कितनों को रोजगार मिलता है। उन्होंने भाजपा पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, सांसद इमरान मसूद ने भी मसूद गाजी को सूफी संत बताते हुए कहा है कि ये मजार हिंदू मुस्लिम दोनों की आस्था का केंद्र है। वहीं अजमेर दरगाह कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष सैयद बाबर अशरफ ने भी सरकार पर आरोप लगाया कि वो हिंदू मुस्लिम को बांटकर शासन करने की रणनीति पर चल रही है। कि चौचा दरगाह के सैयद अहमद मियां ने कहा कि मसूद गाजी को आक्रांता कहना गलत है, क्योंकि वो उस समय अफगानिस्तान से थे, जो उस समय भारत का ही हिस्सा था। वो भारत के एक प्रांत से दूसरे प्रांत गए थे। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने अपनी वेबसाइट से दरगाह की जानकारी हटा दी है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं इस बारे में बहराइच के जिला पर्यटन अधिकारी ने कहा है कि ये फैसला लखनऊ से लिया गया होगा। सैयद सालार मसूद गाजी गजनवी वंश से संबंध रखते थे और कहा यह जाता है कि राजा सुहेल देव ने उन्हें 1034 ईस्वी में चितौरा के युद्ध में हराया था। यही वजह है कि सुहेल देव को हिंदुत्व राजनीति में एक प्रतीक के रूप में उभारा गया है। आपको बता दें कि गाजी मियां के नाम पर सिर्फ बहराइच में ही नहीं बल्कि संभल, मुरादाबाद, रुदौली और बनारस में भी मेला लगता रहा है। इस बार सरकार की सख्ती और प्रशासन की रोक ने न सिर्फ परंपरा पर सवाल खड़े कर दिए हैं बल्कि इसे राजनीतिक अखाड़ा भी बना दिया है। दरगाह कमेटी के अध्यक्ष बकाउल्लाह का कहना है कि दरगाह परिसर की परंपराएं जारी रहेंगी, लेकिन प्रशासन की तरफ से जिले की सीमाओं पर जायरीनों को रोके जाने से श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही है। अब देखना यह होगा कि हाईकोर्ट की अगली सुनवाई में क्या रुख सामने आता है और क्या सालों पुरानी परंपरा को प्रशासनिक अनुमति मिलेगी या फिर नहीं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।